सभी हरिभक्तों को जय श्री हरि। आज हम लेकर आए हैं अजा एकादशी व्रत की विधि, व्रत की कथा। अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे। उन्होंने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी तथा पुत्र को बेच दिया। वह स्वयं एक चांडाल के सेवक बन गए। उन्होंने चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। एक बार गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम बोले, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि गौतम की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम अनुष्ठान को किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सान्निधान और पुत्र मिल गया। यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा सार। प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। सभी को जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान नारायण की कृपा इसी प्रकार बनी रहे।